वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2025 को वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में वस्तु एवं सेवा कर की दरों में संशोधन किया गया। 22 सितंबर 2025 से संशोधित दरें लागू हो चुकी हैं एवं इस सुधार को जीएसटी 2.0 की संज्ञा दी गई है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल अप्रत्यक्ष कर है। इस कर को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा लागू किया गया है। यह उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे कई करों की जगह लेता है, जिससे एक एकीकृत बाजार का निर्माण होता है। आइए जानते हैं जीएसटी 2.0 या जिसे हम जीएसटी 2.0 कहते हैं, उसके तहत प्रमुख परिवर्तन क्या-क्या हुए हैं। शून्य दर या छूट का विस्तार, जीवन रक्षक दवाओं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों और शैक्षणिक वस्तुओं जैसे पेंसिल, रबर, अभ्यास पुस्तिका को जीएसटी से पूरी तरह छूट यानी कि निल एग्जेम्प्ट दे दी गई है। इन वस्तुओं पर अब किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। कर संरचना का युक्तिकरण, पहले के 5%, 12%, 18% और 28% के बजाय अब केवल 5% आवश्यक वस्तुओं पर लागू होगा और 18% समान वस्तुओं पर लागू होगा। इस तरह से ये दो मुख्य दरें होंगी। 12% स्लैब में आने वाले अधिकांश उत्पादों को अब 5% के निचले स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है। 28% स्लैब में आने वाले लगभग 90% उत्पादों को 18% के स्लैब में डाल दिया गया है। विलासिता की वस्तुओं पर कर की दर, तंबाकू और पान मसाला जैसी लग्जरी वाली वस्तुओं पर 40% की दर से विशेष कर लगाया गया है। पहले उच्च विलासिता वाली वस्तुओं पर 28% जीएसटी के साथ उपकर यानी कि सेस लगाया जाता था। प्रौद्योगिकी आधारित अनुपालन का विस्तार, ई इनवॉइसिंग की सीमा को घटा दिया गया है तथा इसे 5 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए अनिवार्य किया गया है। विवाद समाधान में सुधार, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी का औपचारिक शुभारंभ किया। यह जीएसटी से संबंधित विवादों को उच्च न्यायालयों में बोझ डाले बिना त्वरित और विशेषज्ञता के साथ हल करने में सहायक होगा। चलिए जानते हैं जीएसटी 2.0 के निहितार्थ क्या हैं। घरेलू खर्च में कमी, दूध, रोटी, पराठा, पनीर और पैकेज्ड स्नैक्स जैसी दैनिक खाद्य वस्तुओं को 5% या शून्य जीएसटी के दायरे में लाया गया है, जिससे घरेलू खर्च कम हुए। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, जीवन रक्षक दवाओं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर कर छूट से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हो गई हैं। दवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है। शिक्षा सर्वसुलभ, शिक्षा की लागत कम करने के लिए पेंसिल, रबर और अभ्यास पुस्तिकाओं जैसी आवश्यक शिक्षण सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इससे शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकेगा। मांग में वृद्धि, प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं पर दरें कम होने से मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। मांग में वृद्धि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होने की संभावना है। व्यापार करने में सुगमता, कर के स्लैब की संख्या 2 करने से व्यवसायों से संबंध विभिन्न गतिविधियां आराम से होती हैं, सुगम हो गई हैं। नवीन सुधारों से छोटे व्यवसायों पर रिटर्न फाइलिंग का बोझ काफ़ी कम हुआ है। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन, दोपहिया वाहनों जो 350 सीसी से कम हैं या उसके बराबर की हैं और छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इसके साथ ही चमड़ा, जूते, कपड़ा, हस्तशिल्प और खिलौनों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे मेक इन इंडिया और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रणालीगत पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग, फर्जी बिलिंग और लेन देन की संभावनाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। भविष्य की राह, जीएसटी को और व्यापक बनाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों, शराब और बिजली को
जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप भविष्य में केवल एक मानक दर को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत में एक ऐसी प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए जो छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं को और सरल कर सके। किसी भी विवाद के समाधान हेतु जीएसटी-एटी की सभी प्रादेशिक पीठों को जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए। ये पॉडकास्ट आपको अल्फा एकेडमी किशनगंज की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर।